अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी में एक बार रिटर्न इंग्लिश में 2 दिन पहले या शायद 1 दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ। मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब थी जिसकी वजह से ये स्टोरी मैं दोबारा उर्दू में अपलोड कर रही हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी एक लड़के और लड़की की है। ये लड़का कहता है कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई बहुत ज़्यादा। तो चूँकि हमारे माशरे में लड़का लड़की का आपस में मिलना या बात करना काफ़ी बुरा समझा जाता है, तो इसलिए ये लड़की रोज़ इसरार करती थी कि हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए और इस बारे में बात करना चाहिए ताकि बात आगे बढ़े। तो मैं एग्री नहीं होता था क्योंकि मैं डरता था लोगों से कि कहीं कोई हमें देख लेगा तो पता नहीं क्या होगा। खैर, इसकी ज़्यादा इसरार की वजह से मैं मान गया और इसने मुझे कहा कि भला जगह पे जो हॉस्पिटल है जो बरसों से बंद पड़ा है वहाँ हम मिलेंगे, मिलके बात करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह तो हम नहीं जा सकते थे, हमारे माशरे में अलाउड नहीं है। तो मैंने हामी भर दी। अब मैं पहले पहुंच गया। अब जब मैं पहले पहुंच गया तो मैं वहाँ इसका इंतज़ार करने लगा। मैंने इसको कॉल की तो ये अभी नहीं आई थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि ये मतलब मेरे सामने से इसी तरह एक कमरे से हॉस्पिटल के जो है दूसरे कमरे में घुस गई है। तो मैंने कहा कि अरे ये तो आई है, मुझसे झूठ बोल रही थी। तो मैं जब उस कमरे में गया तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने इसको कॉल की कि तुम आई हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अभी आई नहीं हूँ, मैं तो अभी रास्ते में भी नहीं हूँ, यानी खुद तैयार हो रही हूँ, घर में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझा ये मेरे साथ मजाक करे। अब थोड़ी देर बाद ये दोबारा मुझे नज़र आई उस हॉस्पिटल में, दूसरे स्ट्रीट यानी हॉस्पिटल में एक रास्ता था जो कमरों तक जाता था, मुझे वहाँ नज़र आई। तो मैंने इसको फिर कॉल लगाई। तो मैंने उससे कहा यार तुमने मुझे वो समझा है, तुम आई हो, झूठ बोल रही हो, वैसे ही टाइम ख़राब कर रही हो। तो इसने मुझे कसम खा के कहा कि मैं नहीं आई। तो मैं काफ़ी मशकूक सा हो गया कि आखिर हॉस्पिटल में और कौन है। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल में इसी तरह घूम रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे अलावा भी कोई है। अब ये दिन का टाइम था, दिन के जो है 12 बज रहे थे। तो मैंने फिर देखा कि कोई लड़की इस तरह गुजरी है, लेकिन वो लड़की वो नहीं है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं इसके पीछे पीछे गया, मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। अब मैं थोड़ा और मशकूक हो गया और डर गया। मैं थोड़ा बैठ गया, मैं इसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। तो मैंने फिर देखा तो फिर एक लड़की सीढ़ियों पर भागती हुई चली गई। तो मैं उसके पीछे भागता हुआ चला गया ताकि इस बार मैं मतलब इसको पकड़ सकूं। तो मैंने देखा तो फिर वहाँ कोई नहीं था, यानी ऊपर छत बिल्कुल खाली था। तो लड़की ने छत से चिल्लांग तो नहीं लगाई होगी। खैर, मैं काफ़ी परेशान हुआ, मैं फिर आने लगा। अब जब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो मैंने देखा कि पीछे कोई है। मैंने देखा तो हाँ, वाकई उस लड़की ने मुझे इस तरह देखा और फिर सर छुपा के भाग गई। अब मैं ऊपर नहीं गया बल्कि मैं डायरेक्ट नीचे आया और मैं थोड़ा डर गया, जैसे मतलब या तो यहाँ कोई लड़की है जो मुझे परेशान कर रही है और या तो कोई जिन वगैरह है। खैर, मैं अभी इसी सोच से बाहर नहीं निकला था कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉक पहने हुए लड़की तीसरे कमरे में दाखिल हुई। अब जो लड़की ऊपर थी वो कौन सी सीढ़ियों से नीचे आई थी, यानी वही लड़की थी। तो मैंने सोचा शायद होगी, ये तो बड़ा हॉस्पिटल है, छत तक जाने का कोई और रास्ता भी होगा। खैर, ये शक भी मैंने इग्नोर किया और मैं वहाँ गया उस कमरे में। तो उस कमरे में एक खिड़की थी, मैंने खिड़की से भी बाहर देखा, लेकिन उस कमरे में भी कोई नहीं था और खिड़की में भी मतलब खिड़कियाँ बंद थी अंदर की तरफ से। तो लड़की कहाँ गायब हो गई। अब मेरा शक थोड़ा मजबूत हो गया। मैं बाहर आया और बैठ गया। अब मैं कहीं नहीं, मैंने सोचा मत जाओ कहीं भी। खैर, थोड़ी देर बाद क्लैपिंग वगैरह की आवाज़ें सुनाई दी और जैसे कोई मुझे बुला रहा हो कि इस कमरे में आओ। तो मैं वहाँ से निकला, यानी हॉस्पिटल से मैं बाहर निकल आया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ हॉस्पिटल के अंदर है, या तो कोई मतलब कोई है जो कि खुफिया काम यहाँ करता है और मुझे अब डरा रहा है ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और या कोई जिन वगैरह। खैर, मैं चला गया। अब उस लड़की से मेरा जो है बिल्कुल फ़ोन पे राब्ता नहीं हो रहा था।
میں بار بار اس کا فون جو ہے کال ملا رہا تھا، لیکن اس کی کال نہیں مل رہی تھی۔ خیر 2 دن بعد اس کی لاش اس ہاسپٹل سے ملی، ڈیڈ باڈی۔ میں کافی ڈر گیا کیونکہ آخری رابطہ میرا ان سے ہوا تھا، تو میں کافی ڈر گیا کہ کہیں اس کیس میں میرا نام نہ آئے، لیکن میں خفا بہت تھا کیونکہ مجھے چاہیے تھا کہ اس کو روکتا کہ یار تم یہ ہاسپٹل صحیح نہیں ہے، میں چلا گیا تم نہیں آؤ۔ تو میں یہ مسٹیک کر چکا تھا، یعنی میں گھر چلا گیا تھا اور سوچا کہ اسے فون کروں گا کہ بعد میں کہ یار میں آ گیا تھا۔ تو اب میں بہت حیران اور پریشان تھا۔ اس کی ڈیتھ ایسی طریقے سے ہوئی تھی کہ پوسٹ مارٹم میں بھی مطلب کچھ بھی نشان ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ڈیتھ خود ہوئی ہے یا، لیکن پوسٹ مارٹم میں ایک بات آئی تھی کہ دل کے دورے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کی لاش ہاسپٹل سے ملی تھی تو مجھے گڑبڑ محسوس ہوا کہ شاید یہ ڈر گئی تھی وہاں، کیونکہ میں بھی ڈرا تھا۔ تو خیر میں کافی پریشان تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کسی انسان کا کام ہے تو میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن اس کا موبائل آج تک نہیں ملا۔ اور پھر وہاں کے جو لوگ تھے جو ہاسپٹل کے قریب رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس ہاسپٹل میں کچھ سالوں سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یعنی کچھ جنات کا مسئلہ ہے۔ جو بھی اندر جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اندر کوئی تھا، لیکن ایک جھلک دکھا کے غائب ہو جاتا تھا۔ تو مجھے بھی اپنا واقعہ یاد آیا کہ ہاں مجھے بھی تو ایک لڑکی بار بار جھلک دکھا رہی تھی۔ خیر میں آج تک اپنی اس گرل فرینڈ کو یاد کرتا ہوں اور بہت زیادہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہ سٹوری تھی جو انگلش میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور اب میں نے اردو میں بھی اپلوڈ کی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے باقی سٹوریز کو بھی واچ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔